अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ कि तमाम तलबा खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक आप सबको कामयाब करे। जितने भी स्टूडेंट्स इम्तिहानात की तैयारी कर रहे हैं, अल्लाह ताला सबके लिए आसानियाँ पैदा फरमाए, अल्लाह ताला सबको कामयाब करे। मैंने कल आपको बताया था कि किस तरह से आप अपने एग्ज़ाम्स की तैयारी कर सकते हैं। तो जिन स्टूडेंट्स ने वो वीडियो नहीं देखी, कल वाली वीडियो मेरी देख लीजिएगा, आपको आइडिया हो जाएगा कि किस तरह से आप तैयारी कर सकते हैं और कौन कौन सी टिप्स हैं और किन तरीक़ों से आप विद इन 24 आवर्स अपने सिलेबस को कवर कर सकते हैं। और कुछ स्टूडेंट्स ने नीचे कहा था कि सर मिनिमम 1 वीक तो चाहिए, इट्स इम्पॉसिबल। बट मैं समझता हूँ कि अगर इंसान के पास 24 आवर्स अवेलेबल हैं तो एवरीथिंग इज़ पॉसिबल। अगर आप सिंसियरिटी के साथ उस काम को करें तो विद इन 24 आवर्स इंशाल्लाह ताला हो जाता है। 75% आपका हो जाता है। ये नहीं है कि 100% जो एक साल का सिलेबस है तो वो आप जो है वो 24 आवर्स में कंप्लीट कर लेंगे, बट 75% हो जाता है। और जो स्टूडेंट्स बिल्कुल डल होते हैं वो 50% लाजमी कर लेते हैं। लेकिन बात यहाँ पे ये आती है कि अगर आप सिंसियर हैं देन पंजाब यूनिवर्सिटी की मैं अपडेट दे देता हूँ। इसके साथ में छोटी सी आपको टिप भी दे देता हूँ, आप किस तरह से तैयारी कर सकते हैं, किस टाइम आपको पढ़ना चाहिए। इससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और दोस्तों के साथ शेयर करना भी मत भूलिएगा। देखिए, सबसे पहली चीज़ तो ये है कि आपकी जो तैयारी है, कुछ स्टूडेंट्स का ये होता है रूटीन कि वो रात को 2 बजे तक बैठ के पढ़ते हैं, 2 बजे सोते हैं, सुबह 12 बजे तक सोए रहते हैं। ये तरीका बिल्कुल ठीक नहीं है, बिल्कुल गलत तरीका है पढ़ाई करने का, कोई भी काम करने का। देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि कुरान पाक से और हदीस से ये चीज़ साबित होती है कि सुबह फजर के टाइम पे जो बंदा सोया रहता है उसकी ज़िंदगी में बेबरकती पैदा हो जाती है, उसकी ज़िंदगी में बरकत नहीं रहती। और हमने ये भी चीज़ पढ़ी है कि सुबह फजर से लेके तलुए आफ्ताब तक अल्लाह पाक जो होते हैं वो रिज़्क बांट रहे होते हैं, और इंसान उस टाइम पर जो सो रहा होता है उसके लिए बड़ी नहूसत का बायस होता है वो। तो क्यों हमने रात को 2 बजे तक पढ़ना है और सुबह? देखिए, रात को 2 बजे तक फॉर एग्जांपल हम पढ़ते रहे, सुबह हम जिस टाइम पे अल्लाह ताला की ज़ात रिज़्क बांट रही है उस टाइम पे हम सो रहे हैं, या फजर की नमाज़ अदा नहीं की है, या उस टाइम पे जो एक नूरानी टाइम होता है उस टाइम पे अगर हम सो रहे हैं तो हमारी ज़िंदगी में तो नाहुसत है। तो हमारा सबक याद किया हुआ भी हम भूल जाएंगे। कि सबसे बेहतरीन तरीका ये है कि आप सुबह रात को टाइम से सो जाएँ, 9 बजे सो जाएँ, 10 बजे सो जाएँ, 12 बजे सो जाएँ, सुबह आराम से फजर टाइम उठें, नमाज अदा करें, दरूद पाक पढ़ते हुए आप किसी भी सोसाइटी के पार्क में चले जाएं, आप कहीं पे बाहर वॉक के लिए चले जाएं। एक तो उससे आपकी फ़िज़िकली आपकी तबीयत फ़िट रहेगी और फ्रेश हो जाएगा आपका माइंड भी। जब सुबह सुबह देखें कितनी प्यारी हवा चल रही है। और मेरा एग्जैक्टली टाइम यही है कि मैं सुबह फजर की नमाज़ पढ़ने के बाद अपनी बुक उठाता हूँ, ये मेरे पास पड़ी है, तो मैं सुबह सुबह बाहर सोसाइटी पार्क में आ जाता हूँ, यहाँ पे वॉक की, सूरज निकल रहा है, सूरज निकलने तक मैं यहाँ पे हूँ, उसके बाद मैं चला जाऊँगा। ठीक है, सुबह सुबह उठा करें, सुबह सुबह उठ के पढ़ा करें, 10 बजे तक पढ़ लिया करें, माइंड बिल्कुल फ्रेश होता है। 8 बजे तक पढ़ लिया करें, 4 बजे उठें, 5 बजे तक नमाज अदा करें, अपनी तस्बीह वगैरह करें, उसके बाद आप पढ़ने बैठ जाएं। 8 बजे तक 3 घंटे रेगुलर पढ़ें, उसके बाद रेस्ट करें घंटा, नाश्ता वाश्ता करें, नहाएं, फिर पढ़ने बैठ जाएं। ये तरीका होना चाहिए। असर टाइम तक आप पढ़ लें, असर टाइम के बाद पढ़ना छोड़ दें, अपने माइंड को बिल्कुल फ्रेश करें, रिलैक्स हो जाए। ये तरीका सबसे बेहतरीन है। रात को टाइम से सो जाएं, सुबह टाइम पे उठ जाएं। और इसके लिए भी अगर फ़ीडबैक देना चाहें तो मोस्ट वेलकम, कमेंट सेक्शन में आप फ़ीडबैक दे सकते हैं। स्टूडेंट्स का सवाल है कि एग्जामिनेशन के बारे में पंजाब यूनिवर्सिटी ने फ़ाइनल क्या किया है, उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। यूनिवर्सिटी ने अपनी वेबसाइट पे क्लियरली मेंशन कर दिया है कि हमने जो एग्ज़ाम्स लेने हैं वो हम 10 सितंबर से ही बिलतरतीब स्टार्ट करेंगे। इसके अलावा हमारे पास कोई चांस नहीं है। हम ना तो एग्ज़ाम पोस्टपोन कर रहे हैं, ना कैंसिल कर रहे हैं, और ना ही ऑनलाइन या फ़िज़िकल में कोई चक्कर है। सिर्फ फ़िज़िकल एग्ज़ाम्स होंगे, ऑनलाइन एग्ज़ाम्स नहीं होंगे। सो आप अपने माइंड से ये चीज़ भी निकाल दें कि आपके पेपर पोस्टपोन हो सकते हैं, और माइंड से ये भी चीज़ निकाल दें कि आपके पेपर ऑनलाइन हो सकते हैं। इंशाल्लाह ताला ये जो नेक्स्ट मंडे है इससे आप तालीमी इदारे तमाम ओपन कर दिए जाएंगे। अब स्टूडेंट्स जो लास्ट चांस है जिनका सप्लीमेंट्री एग्ज़ाम्स का, वो स्टूडेंट्स जो पार्ट 2 के, वो स्टूडेंट्स वहाँ पे मेंशन्ड है कि 16 सितंबर तक आप अपने फॉर्म सबमिट करवा सकते हैं यूनिवर्सिटी जाके, जिनका लास्ट चांस है। तो उनका जो है 16 के बाद भी उनका फॉर्म सबमिट नहीं किया जाएगा। दूसरी चीज़ ये है कि पार्ट 2 वालों के अगर कोई सब्जेक्ट चेंज का इशू है, किसी का अगर फॉर एग्जांपल सब्जेक्ट आपने और लिखे हुए थे और आपकी डेट शीट पे या रोल नंबर स्लिप पे और सब्जेक्ट्स आए हैं, तो आप अपना सब्जेक्ट चेंज करवा सकते हैं 16 सितंबर से पहले जाके। या अभी भी अगर आप करवाना चाहते हैं सब्जेक्ट चेंज, आपने सब्जेक्ट फॉर एग्जांपल एडमिशन फॉर्म पे जो भी लिखे थे, लेकिन अगर आपका उनमें से किसी में इंटरेस्ट नहीं रहा और आप किसी और की तैयारी करने लग गए हैं उसके बाद, तो आप अभी भी जाके अपना सब्जेक्ट चेंज करवा सकते हैं। 16 से पहले सब्जेक्ट चेंज करवा सकते हैं।
مزید کا کوئی بھی آپ کو انفارمیشن چاہیے ہو تو کمنٹ سیکشن میں لازمی کیجیے گا. اسٹوڈنٹس پوچھ رہے ہیں ویکسینیشن کے بارے میں, کنفرم کر رہا ہوں انشاءاللہ تعالیٰ میں نیکسٹ ویڈیو لگا دیتا ہوں. ویکسینیشن آپ کی ایگزام میں ضروری ہے یا نہیں ہے. اللہ تعالیٰ سب کا عام و ناصر دعاؤں میں یاد رکھیے گا. چینل کو سبسکرائب کر لیجیے گا, ویڈیو کو لائک کر دیجیے گا. اللہ حافظ.